अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। जी जनाब, तो सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। तो इसी खुशी में आज हम बनाएंगे 14 अगस्त डेजर्ट, जो कि बहुत यमी और टेस्टी बनता है। इस डेजर्ट को बनाना भी बहुत आसान है, तो आप लोग भी 14 अगस्त को इसको अपने घर पर बनाइए, अपने घर वालों का मुंह मीठा करवाइए और 14 अगस्त को सेलिब्रेट कीजिए। तो चलिए फिर जल्दी से इस डेजर्ट की मेकिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, तो ये डेजर्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा दूध। तो यहाँ मैंने 3 कप दूध लिया है और सबसे पहले हम दूध को उबाल लेंगे। तो यहाँ दूध को मैंने स्टोव पर चढ़ा दिया है। दूध जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं ना हाफ कप शुगर ऐड कर रही हूँ, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, कम या ज्यादा। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। शुगर को अच्छे से मिक्स करके हम डिसॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हमें चाहिए होगा जनाब एक बाउल में आधा कप दूध और इसमें हम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। क्योंकि आज डेजर्ट हम बना रहे हैं 14 अगस्त के रिलेटेड, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बनाना फ्लेवर लिया था कस्टर्ड का, क्योंकि वो ग्रीन कलर में होता है। यहाँ मैंने 4 टेबलस्पून भरकर ऐड किए हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। शुगर जैसे ही डिसॉल्व हो जाएगी हम ये कस्टर्ड का मिक्सचर इसमें ऐड कर देंगे। पहले मैंने हाफ ऐड किया और अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद बाकी हाफ भी ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। यहाँ लो टू मीडियम फ्लेम पर हम कस्टर्ड को पकाएंगे और थोड़ी ही देर में कस्टर्ड गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कस्टर्ड अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। यहाँ मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये माशाल्लाह से बहुत थिक हो गया था। तो यहाँ हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। अब हमें चाहिए होगा जी एक सर्विंग बोल, जिसमें हमने अपने कस्टर्ड को असेंबल करना है। तो यहाँ मेरे पास एक स्क्वायर बोल है और यहाँ मैंने ले लिया है जी एक टी केक, जो कि रेडीमेड आपको इजीली मिल जाता है। सबसे पहले हम इस टी केक को सर्विंग बाउल में सेट कर देंगे और इस तरीके से सेट करेंगे कि कोई भी हिस्सा खाली ना रहे। तो यहाँ मैंने बाउल की सरफेस पे अच्छे से केक को सेट कर दिया था। उसके बाद हम इस केक के ऊपर कस्टर्ड को पोर कर देंगे और जितना भी हमने कस्टर्ड बनाया है वो सारा कस्टर्ड इसके ऊपर डाल देंगे। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। फ्रीजर में रखने के बाद हम इसके सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है जी 1.25 कप पानी, यानी 1 कप से थोड़ा ज्यादा पानी था ये। जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा हम इसमें जेली ऐड करेंगे। तो ये मेरे पास बनाना फ्लेवर की जेली थी, क्योंकि मैं आज ग्रीन कलर में बना रही हूँ ना, तो इसीलिए मैंने बनाना फ्लेवर लिया था। जेली को हम अच्छे से पानी में डिसॉल्व कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद हम अपना कस्टर्ड फ्रीजर से निकालेंगे और इस जेली को हम कस्टर्ड के ऊपर पोर कर देंगे। तो जरा एहतियात से इस जेली को हमने कस्टर्ड के ऊपर डालना है ताकि नीचे से कस्टर्ड हमारा खराब ना हो। अब हम इसको दोबारा रख देंगे फ्रीजर में सेट होने के लिए। अब हम इसके थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है और इसमें मैंने व्हिपिंग क्रीम ऐड की है 1 कप के बराबर। आप किसी भी अच्छे ब्रांड की व्हिपिंग क्रीम ले सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से व्हिप कर लेंगे। जब भी आपने व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करना है ना, तो वो अच्छे से चिल होनी चाहिए। इसको मैंने फ्रीजर में रखा हुआ था पहले ही, ताकि अच्छे से चिल हो जाए, फिर व्हिप करना बहुत इजी रहता है। तो यहाँ 7 से 8 मिनट लगे थे और हमारी क्रीम अच्छे से व्हिप हो चुकी है। अब इस क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में शिफ्ट कर दिया था ताकि हम अपने डेजर्ट को थोड़ा सा डेकोरेट कर सकें। तो आप अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से डेजर्ट को डेकोरेट कर सकते हैं। क्योंकि आज का थीम 14 अगस्त का है, मैं उसके रेलिवेंट बना रही हूँ अपना डेजर्ट, तो इसीलिए मैंने इसको व्हाइट और ग्रीन कलर में डेकोरेट किया था। बस सिंपल मैंने इसके साइड्स पर फ्लावर बना दिए थे और सेंटर में लिख दिया था 14 अगस्त। और इसकी फाइनल लुक कुछ यूं थी, जो कि आपके सामने है। देखने में ये बहुत प्यारा लग रहा था और खाने में भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। इसको मैंने 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दिया था ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ मैंने 1 से 2 घंटे के बाद फ्रीजर से निकाला था और इसका मैं आपको एक पीस काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कितना मजे का लग रहा है, क्योंकि इसके नीचे कस्टर्ड की लेयर है और ऊपर जेली की लेयर है। तो बच्चों का ये फेवरेट है, बच्चों ने बहुत शौक से खाया था। आप लोग भी 14 अगस्त पर लाजमी ट्राई कीजिएगा। होपफुली रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।